Nair on fire, Mr. Santosh. Good morning, everybody. It is such a pleasure to be with you all this morning, इतना आनंद आता है आप लोग के साथ वक्त को इन्वेस्ट करते हुए हमेशा, कहाँ से लोग आते हैं, आप हमेशा आके पहले आके बैठ जाते हैं, all of you, it's such a delight, all of you, thank you very much for coming to this wonderful program जिसका नाम है Confidence Multiplier. क्यों रखा होगा मैंने इसका नाम कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर? कोई बता सकता है? हाथ ऊपर करके एक एक करके, देयर में बी माइक रनर्स बट इवन इफ ही इज नॉट देयर, एक एक करके हाथ ऊपर करके हमने इस प्रोग्राम का नाम कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर क्यों रखा होगा? यस सर, मरे हुए कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए. मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई भी यहां पर बैठा हुआ है जिसका कॉन्फिडेंस मर चुका है, लेकिन ठीक है, मैं इस बात को लेके चलता हूं कि मरे हुए कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए हम लोग ने इसका नाम रखा होगा कॉन्फिडेंस. यस मिस्टर धाबलिया, लाइफ में कुछ भी करना है तो मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस. कोई भी काम करना है तो मेन थिंग इज कॉन्फिडेंस. इसके लिए इसका नाम शायद हम लोगों ने कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर रखा होगा. यस मिस्टर सोनाम ने मल्टीप्लाई करने के बाद ही हायर डिजिट आता है, प्लस और माइनस करने से हायर डिजिट नहीं आता है. ये ऐसा सोनावने साहब कह रहे हैं. यस जैन साहब, यस डेफिनेशन समझने के लिए. ओके, हम इसका हम लोगों ने इसका नाम कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर इसलिए रखा होगा ताकि कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन आप लोग समझ सके. इसके लिए हम लोगों ने रखा होगा. कोई वहां से ऊपर बहुत सारे लोग वहां भरा हुआ है. यस एनीबडी? Yes, कहाँ गया तू? Yes, sir. At any given time, हाँ. your confidence must be at a maximum. At any given time, your confidence must be maximum. Yes, sir. हाँ. Gupta साहब, yes. Okay, this is the second step. If you have missed the bus, अगर आपने बस मिस कर दिया, बड़ा काम करने का बस मिस कर दिया, बड़ा धंधा करने का बस मिस कर दिया, बड़ा कंपनी चालू करने का बस अगर मिस कर दिया, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी है वहां से उठने का. वंडरफुल. लेकिन मैंने इसका नाम, ये सब तो रीजन है ही है, पिछले कई सालों से, पिछले 25-26 सालों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं कि लोग काफी घबरा गए हैं. आज के तारीख में पीपल आर अफ्रेड ऑफ देयर फ्यूचर, पीपल आर अफ्रेड ऑफ देयर जॉब, पीपल आर अफ्रेड कि शाम को घर जाऊंगा तो बीवी मेरी रहेगी कि नहीं, कि किसी और की हो जाएगी, तो people are afraid and people are confused. There's a lot of confusion that is happening all over the world. भयंकर confusion चालू है और लोग बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं. एंड एक थकावट सा लोगों के अंदर आ गया है. देयर इज अ काइंड ऑफ अ फटीग, देयर इज अ काइंड ऑफ अ थकावट जो आ गया है, बिकॉज यहाँ पर एक डल मोमेंट नजर नहीं आ रहा है लाइफ में. क्योंकि आदमी टॉयलेट में भी जाता है तो मोबाइल लेके जाता है, तो वहीं पर एसएमएस आ जाता है, वहीं पर आधा सुसु करके वहां पर वो एसएमएस का कार्यक्रम चालू. देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन लाइफ. ऐसा बार रात को आदमी 11 बजे लेटने को गया तो उसको मेल आ गया, फिर उठ के फिर वो बैठ गया, 2 बजे तक काम कर रहा है. इस तरह से भागा दौड़ी में लोग कहीं ना कहीं अपने ऊपर का जो ग्रिप है वो गवा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. तो मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की कि ये हो क्यों रहा है, ये इस तरह का थकावट लोगों के अंदर, इस तरह से घबराहट लोगों के. एंड पीपल आर कोपिंग वेरी पुअरली, very poorly. लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे. People are unable to give time to their wife, people are unable to give time to reading, people are unable to give time for upgradation, people are unable to give time for learning, people are unable to give time for bringing about transformation. लोग एकदम एक मजा नहीं आ रहा बॉस, एक ग्रिप नहीं है लाइफ में और एक संतुलन सा बिगड़ता जा रहा है. ये मैंने आज के अच्छा हाउसवाइफ लोग परेशान हैं, माँ बाप लोग परेशान हैं, फादर लोग परेशान हैं, मदर लोग. मेरे बाप लोग इतना परेशान कभी थे नहीं. मेरा बाप को तो मालूम भी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूं करके. कौन से क्लास में हूं उसको कोई टेंशन नहीं था. आजकल के माँ बाप लोग इतने प्रेशर में रहते, आजकल के बच्चे लोग इतने प्रेशर में रहते, आजकल के धंधे वाले इतने प्रेशर में रहते. मेरा मार्केट रहेगा कि नहीं, मेरा टेरिटरी रहेगा कि नहीं, मेरा माल बिकेगा कि नहीं, मेरा लाइफ चलेगा कि नहीं, मेरा वाइफ रहेगा कि नहीं, मेरे बच्चे रहेंगे कि नहीं, बच्चे मेरे साथ रहेंगे कि नहीं, भाई मेरे साथ रहेगा कि नहीं, पार्टनर मेरे साथ. इतना घबराहट हो गया है
मैंने बोला ये मल्टीप्लायर सीरीज जो हमने चालू किया था, इसके अंदर क्यों ना एक लास्ट में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर करके नाम को क्यों ना किया जाए। तो ये एक ट्रेंड शुरू हुआ जिसका नाम है, हम लोग सब लोग है ना, हम में से कितने लोग 1970 के बाद या 1960 के बाद पैदा हुए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। 1960 1970 के बाद पैदा हुआ। हाँ, 90% लोग इस पीरियड में पैदा हुए। एंड ये पीरियड में एक्चुअली आपको पैदा होना नहीं चाहिए था। ये ट्रिगर पीरियड है, ट्रिगर पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाउडली लाउडली ट्रिगर पीरियड है ये, ट्रिगर पीरियड। ये पीरियड में कभी पैदा नहीं होने का। लाइफ में जरूर तुम लोगों ने कोई पाप किया होगा, नहीं तो ये पीरियड में तुम्हारा बाप तुमको लाता नहीं इस दुनिया में। तो ये पीरियड में कभी पैदा नहीं होने का। इस वर्ल्ड में 4 ट्रिगर पीरियड हुए हैं। सबसे पहला ट्रिगर पीरियड शुरू हुआ था आज से 1 लाख साल पहले। ध्यान से सुनो, ये ट्रिगर पीरियड में तुम लोग बैठे हुए, ट्रिगर पीरियड। और ये पीरियड जो अभी जो पीरियड है, ये पीरियड कब शुरू हुआ और कब खत्म होगी है मैं तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये ट्रिगर पीरियड है। सबसे पहला ट्रिगर पीरियड हुआ था आज से कितने साल पहले? 1 लाख साल पहले, जब ह्यूमन बीइंग ने बोलने को चालू किया। ह्यूमन स्पीच कहते हैं, देयर वर ह्यूमन बीइंग्स बिफोर ह्यूमन स्पीच। देयर वर ह्यूमन बीइंग्स बिफोर ह्यूमन स्पीच। पहले लोग बोलते नहीं थे, फिर न जाने आदमी को ऐसा कहां से सटक गया और उसने बोलने को चालू किया। उसने जैसे बोलने चालू किया ना, पूरा कार्यक्रम बदल गया। बिकॉज व्हेन पीपल कैन नॉट स्पीक, तो साइन लैंग्वेज में सब होता था। साइन लैंग्वेज निकल गया 1 लाख साल पहले। उसने बोलने को चालू किया, तो बोला तो ये खड़े रह के 25 जन, 50 जन, 60 जन, 70 जन, 100 जन को खड़े रह के और कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम या इक्विपमेंट यूज करके थोड़ा ज्यादा आदमी से बात करे। जैसे वो बोलने चालू किया, लार्जर नंबर ऑफ पीपल को बोलने की वजह से एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। पब्लिक का काम करने का तरीका, पब्लिक का ट्रेड करने का तरीका, पब्लिक का कम्युनिकेट करने का तरीका, पब्लिक का धंधा करने का तरीका, एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग। वो पीरियड था 1 लाख साल पहले। फिर वो पीरियड में फिर कुछ नहीं हुआ। फिर 10,000 साल पहले, about 10,000 years ago, people began to write। पहले लोग बोलने को चालू किया और 10,000 साल पहले फिर एक ट्रिगर पीरियड, दैट वाज अ सेकंड ट्रिगर पीरियड। सेकंड ट्रिगर पीरियड में लोगों ने लिखने को चालू किया। लिखने को चालू किया तो लोगों ने पेपर में लिखने चालू किया, कपड़े पे लिखने को चालू किया, इधर उधर सब जगह पत्ते पे लिखने चालू किया, अलग अलग चीजों के ऊपर लिखने को चालू किया और लिख के वो कम्युनिकेट करते थे। यहां से मतलब घोड़े पे आदमी को भेज दिया अहमदाबाद, यहां से भेज दिया सूरत, लिख के भेज दिया। लिख के जब भेज दिया तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो अंदर की मसाला था, ह्यूमन बीइंग्स का जो सोच का मसाला था, वो पेपर में जब आ गया, जब वो पेपर में कपड़े पे आ गया तो लोगों ने पढ़ने शुरू किया और सब कुछ बदलने को शुरू हो गया। बिकॉज वो पीरियड में फिर कम्युनिकेशन बदला, फिर काम करने का तरीका बदला, फिर ट्रेड बदला, फिर कम्युनिकेशन, हर चीज बदला, धंधा करने का हर तरीका बदला। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर थर्ड ट्रिगर पीरियड हुआ करीबन 500 साल पहले, 1455 में, जब गुटनबर्ग साहब ने मूवेबल टाइप का प्रिंटिंग का जब निर्माण हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ, अभी लिखने का कार्यक्रम खत्म, अभी कितना मैं लिखूंगा, 100 लेटर लिखूंगा, 200 लेटर लिखूंगा, कितना मैं लिखूंगा हाथ से, तो मैं कितने लोगों को चेंज कर सकूंगा हाथ से लिख के। पहले जब अपन ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे 20-25 साल पहले, याद है कि नहीं, कितने लोगों को ग्रीटिंग कार्ड भेज, एकदम करीब के दिल के टुकड़े उसको भेजते थे, तो एक 30-40 को भेजते। आजकल कोई भी कुत्ता किसको भी कुछ भी भेजता है। आर यू विथ मी? तो उस जमाने में जब आदमी लोग ने लिखने को चालू किया, इट वॉज इन 1455, तो फिर थर्ड ट्रिगर पीरियड चालू हो गया। उस टाइम पे the way in which people communicated, the way in which people educated themselves, the way in which people traded, the way in which people did anything changed completely. फिर कार्यक्रम कुछ नहीं हुआ, टेंशन नहीं लिया किसी ने। फिर द फोर्थ ट्रिगर पीरियड शुरू हुआ और वो हुआ
1970 के करीब, 1970 में गॉर्डन ब्राउन साहब ने इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी का टेक्नोलॉजी जो है, इंटीग्रेटेड चिप्स और टेक्नोलॉजी चालू हुआ. टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज द फोर्थ क्रॉस ओवर, द फोर्थ ट्रिगर पीरियड बोलते हैं इसको. और ये ट्रिगर पीरियड में इसको आप डिस्प्लेसमेंट पीरियड बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पीरियड बोल सकते हैं, आप इसको चेंज ओवर पीरियड बोल सकते हैं, आप इसको रीबर्थ पीरियड बोल सकते हैं, आप इसको द वायलेंट पीरियड बोल सकते हैं. एकदम वायलेंस चालू है आजकल. वायलेंस ऑफ कम्युनिकेशन, वायलेंस ऑफ ट्रेड, वायलेंस ऑफ वर्क, वायलेंस ऑफ एवरीथिंग. हर चीज को चैलेंज किया जा रहा है. ये पीरियड को टिपिंग पॉइंट बोल सकते हैं, इस पीरियड को आप स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं. ये 1970 में शुरू हुआ और कहते हैं कोई भी ट्रिगर पीरियड 50 साल का होता है. 50 इयर्स. उस 50 साल में 1970 में ये चालू हुआ तो कब तक चलेगा ये? 2020 तक. आने वाला 10 साल तो और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाले हैं, और भी चैलेंजेस बढ़ने. क्योंकि पहला मैं अगर पापा था एक बच्चे का तो मैं बात कर रहा हूं, टीचर बात कर रही, दूसरा और कोई, माँ बाप बात कर रहे हो, टीचर. आजकल होर्डिंग बात कर रहा है, एसएमएस बात कर रहा है, ईमेल बात कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर रहा है. सब लोग सबसे बात कर रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा किसकी बात को माने, किसकी बात को सलाम मारे, किसकी आइडियाज को अपनावे, कौन सी सोच राइट है, कैसे चले, कैसे काम करे, किस मुद्दे को बिलीव करे. तो बहुत सारा एक कंफ्यूजन चालू है इस दुनिया में. लेकिन टेंशन नहीं लेने का, 2 बजे के पहले मैं सेट कर दूंगा तुम लोगों को. नॉट टू वरी, ये अपना कार्यक्रम है. नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग. ये सब सेटिंग हो जाएगा, कुछ भी हो जावे. अगर तुमने वो सब किया जो मैं तुमको बोलने वाला हूं तो यू विल हैव नथिंग टू वरी. सो ये जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर पीरियड. कब शुरू हुई? 1970. चलेगी और ये 50 साल चलेगी. और इस 50 इयर्स में हर वो चीज जो पिछले 500 साल का था उसको क्वेश्चन किया जाएगा, उसको बदला जाएगा, उसको चैलेंज किया जाएगा. जो जॉइंट फैमिली थे 500 साल, उसको चैलेंज कर दिया. अभी न्यूक्लियर फैमिली चालू हो गया. साथ में रहते थे पहले लोग. पहला एक आदमी ने गाड़ी लिया तो गाड़ी का कैसा शान होता था, मेरा गाड़ी 37 इयर्स ओल्ड है, वाह. तो दूसरा बोलता है ची, मेरा 40 साल पुराना गाड़ी है. तो उस टाइम पे इस तरह का एक होता था कि कितना पुराना तेरे पास गाड़ी है. ये एक जमाना था. ये वो जमाना था जो 30-30 साल तक कुछ ज्यादा बदलता नहीं था. 1950 से लेकर 1985 35 साल तुम एम्बेसडर के साथ थे. 1970 से लेकर 1995 25 साल तुम दूरदर्शन के साथ थे. तो पीरियड में ना लंबा पीरियड होता था और कुछ बदलता नहीं था, कुछ बदलता नहीं था उस जमाने में. एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं, करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग द 4th ट्रिगर पीरियड एंड दिस इज नोन एज द डिजिटल पीरियड. अब इसके पीछे कारण है, मैं तुमको ये बैकग्राउंड दे रहा हूं. तुम बोलते कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर, साला कॉन्फिडेंस की बात करना, ये कहा तू ये पीरियड की बात कर रहा है. मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं. दिस पीरियड इज नोन एज डिजिटल पीरियड. ऐसा हालत हो गया है, आदमी लोग के सब जगह से वायर निकल रहे आजकल. सब लोग इधर लगा के घूम रहे, कोई किधर लगा के घूम रहे. एवरीबडी इज 24 आवर्स ऑन सम काइंड ऑफ ए कम्युनिकेशन. और कोई भी तुम्हें कम्युनिकेट कर रहा है. मैं वहां खड़ा था 10-15 मिनट में, 15 मिनट में मेरे को हमसे 22 मैसेजेस आया, उसमें 19 जन को मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं. और मैं उसको पढ़ रहा हूं. मतलब मेरे टाइम के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. तो ये मैंने इसको स्टडी किया तो पता चला इसके पीछे जो है राज क्या है, किसके वजह से ये हुआ. एंड एक ही नाम मेरे सामने आ रहा है. ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है टेक्नोलॉजी के वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से. अब आपने देखा सन ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पर. अगर आपने डायरेक्टली सन को देखा, अगर आपने सन को देखा तो आपकी आंखें जो है आप ब्लाइंड हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी सन के माफत है,
पता नहीं चलेगा तुम्हें। अगर देखोगे तो अंधा हो जाओगे। टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान लगा के देखोगे तो कौन क्या कर रहा है, कैसे स्पीड बढ़ा। और स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी 1970 से अगर आपने देखा, एवरी ईयर माइक्रो प्रोसेसिंग का स्पीड डबल हो रहा, एवरी 18 मंथ्स में, एवरी 18 मंथ में माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड डबल हो रहा है एवरी। और पिछले 30 इयर्स में अगर आप देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड पिछले 30 इयर्स में एवरी 18 मंथ्स डबल हुआ है। एवरी 18 मंथ्स डबल होने की वजह से हर चीज का स्पीड डबल हो रहा है और हर आदमी को उस स्पीड से चलने को बोला जा रहा है। लेकिन आदमी जैसा है, नॉर्मल एक दिमाग एक दिल वाला आदमी है, उसको टेक्नोलॉजी का स्पीड से चलने को अभी हो नहीं रहा है, टूटता जा रहा है। देयरफॉर वो मोबाइल बंद नहीं कर पा रहा है, वो ईमेल बंद नहीं कर पा रहा है। अभी उसको बोलता है कि तुम चलते चलते 3G आ गया, चलते चलते टीवी देखो। अभी क्या है कि घर जाके तो मौका नहीं मिलेगा, तो ट्रेन में टीवी देखो, खड़े खड़े ऐसे पकड़ के खड़े रहो ट्रेन में और टीवी देखो। मतलब आदमी को ऐसा मारने का चक्कर चलाया गया है इस पीरियड में, और ये सिर्फ उन लोगों के ऊपर हो रहा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये सब चीजों से मेरे को कभी कोई फर्क नहीं